ये जो प्रश्न है कि क्या हमको आमोद और प्रमोद करना चाहिए, तो बात ये अपने आप में ठीक है कि हमको आमोद भी करना चाहिए और प्रमोद भी करना चाहिए, हंसी भी करना चाहिए और मजाक भी करना चाहिए। आमोद प्रमोद का मतलब ये होता है। क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमें ये मनोरंजन के लिए अवश्य करना चाहिए। आपने देखा हो कि हमारे यहां कोई भी व्यक्ति 100 साल से पहले नहीं मरा करता था और कभी भी पागल होके नहीं मरते थे वो लोग। उनको सब चेतना होती थी, सारा ज्ञान होता था। क्यों? कि वो हंसते थे। क्या करते थे? वो हंसते थे। आपस में जिसे दिल लगी कहते हैं, वो हम मजाक कहते हैं, वो खूब करते थे और उसके माध्यम से खूब खिलखिला के हंसते थे। और एक समय ऐसा होता था कि उनके बैक साइड में दर्द हो जाता था। क्या कारण था इसका? जो बातें हमारे बुजुर्गों ने बनाई, जो हमारे बड़ों ने बनाई, वो सभी चीजें ठीक बनाई थी। उनका कोई कारण था। जैसे मैं एक बात कहा करता हूं कि ये जो सनातन पद्धति है, ये सनातन जो धर्म है, ये ऐसे ही नहीं बना, किसी व्यक्ति का नहीं बनाया हुआ। ये किसी व्यक्ति का नहीं बनाया हुआ। यह धर्म जो है साइंटिस्टों का बना हुआ है। हमारे जो ऋषि थे, आज कहते हैं रिसर्च करने वाले। क्या कहते हैं आज हम वैज्ञानिकों को? कि रिसर्च करने वाले। और वो जो थे, हम उन्हें कहते हैं ऋषि। अब लाखों साल हो गए तो कोई ना कोई शब्द का भेद तो आएगा। तो उन्होंने आध्यात्म की रिसर्च की, उन्होंने अंदर की रिसर्च की थी। उनकी मान्यता थी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मगर उनको ज्ञान था कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, और बैठ के ही पानी पीते थे। आज वही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पानी पीना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि 75% अंदर भोजन करना चाहिए, 25% पानी के लिए जगह छोड़नी चाहिए, और भोजन से पहले पानी पीना चाहिए, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। हम उनकी बात को बुला दिया। आज भी वही सब हम काम कर रहे हैं। फर्क यह है कि पहले फ्री में होती थी बातें, आज ये पैसे देके कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, एक कई शो आते हैं टीवी पे, जैसे कपिल शर्मा का शो आता है। वो किस लिए आता है? केवल हंसाने के लिए, केवल हंसाने के लिए, केवल आपके अंदर की गंदगी को निकालने के लिए, केवल आपके मस्तिष्क की एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे आप डिप्रेशन में न जाएं, जिससे आप प्रमाद में न जाएं, जिससे आप विषाद में न जाएं। इसलिए हमको मनोरंजन करना चाहिए, इसलिए हमको मजाक करना चाहिए, मगर यह देख के करना चाहिए कि मजाक किससे की जा रही है और कहां की जा रही है। जैसे संत मत कहता है, हर काम करो आप, मगर उसने एक बंद लगाया हुआ, देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति, हम कहां हैं? देश काल क्या
वो है, और परिस्थितियां क्या है। एकांतवास है, एकांतवास में हम सारे कपड़े उतार देते हैं, अंडरगारमेंट्स छोड़ते हैं सिर्फ। क्या हमारी बेटी हमारे साथ एकांत में हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारी मां हो, क्या हम इस काम को कर सकते हैं? क्या हमारी बहन हो, क्या हम इस काम को कर सकते हैं? क्या और कोई बहन बेटी हो, क्या हम कर सकते हैं इस काम को? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां ये बंद लगाया गया है कि हम कहां क्या कर सकते हैं, कहां क्या नहीं कर सकते। अपनी पत्नी से कोई भी बात कर सकते हैं, अपने हृदय की बात को कह सकते हैं, खेत खरीदते और तुम कुछ खरीदते, मगर ये बात किसी और से तो नहीं कहते। तो कौन सी बात कहां कहनी है, कहां नहीं कहनी, देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। और वह मजाक, वह हंसी कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे, उसको यह महसूस हो कि ये आदमी मेरे लिए कुछ कह रहा, मुझे चिढ़ा के कह रहा है, या मेरे लिए कुछ गलत कह रहा है। इसलिए मजाक करते समय, मनोरंजन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए। एकांत में बैठे एकांत में करना चाहिए, जिससे हमारे मन को आनंद मिलता है, मनोरंजन, मन को बल मिलता है, मन प्रसन्न रहता है। और मन प्रसन्न रहता है तो हम डिप्रेशन में नहीं आते, और डिप्रेशन में नहीं आते तो हम पूरे कार्य को करते हैं। यदि हम ये सब कामों को छोड़ दें तो 100% डिप्रेशन में आ जाता है आदमी, और डिप्रेशन में आदमी आ जाता है, उसे दवाई खानी पड़ती है, और उसके बाद क्या होता है, काम खत्म हो जाता है। मैंने एक सज्जन मेरे को बता रहे थे, एक बहुत बड़ा सेठ डिप्रेशन में आ गया, हर तरह से इलाज कराया। एक अमेरिका के डॉक्टर आए हुए थे, उनसे संपर्क किया गया कि भाई एक पेशेंट है और उन्हें आप देखिए। किसी तरह से हॉस्पिटल में ले गए, उन्हें चारों तरफ से टेस्ट किया, 1 घंटे टेस्ट किया। उन्होंने कहा कि 7 दिन का इसके पास समय है, 7 दिन का इसके पास समय है, इसको थोड़ा सा हंसा दीजिए। क्या? थोड़ा सा इसको हंसा दीजिए, बाकी गारंटी मेरी है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और यदि हंसा नहीं तो 7वां दिन, ये जल्दी ज्यादा से ज्यादा 7वां दिन पकड़ेगा, 8वां दिन नहीं पकड़ेगा। तो हर चीज की एक मर्यादा बनाई है। क्या बनाई है? मर्यादा बनाई है। जैसे याज्ञवल्क्य जी आते हैं और भारद्वाज जी एक उच्च स्थान बना करके गुरु जी को बिठाते हैं, पुष्पमालाएं पहना करके, और नीचे बैठ जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, ये मर्यादा की बात कर रहा हूं कि कब क्या करना चाहिए। हाथ जोड़ते हैं और बारंबार अनुनय और विनय करते हैं, और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें। एक नाथ संशय उबड़ बोरे, हे प्रभु मेरे अंदर एक संशय उत्पन्न हो गया है। क्या हो गया? संशय। एक नाथ संशय उबड़ मोरे, और करगल वेद तक सब तोरे। इस संसार का ज्ञान ऐसे है जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पे आंवले का फल रख दिया जाए। इस सारी सृष्टि का ज्ञान ऐसे है
उस व्यक्ति के ऊपर आंवला रखा हुआ हथेली के ऊपर चारों तरफ घुमा फिरा कर वो देख लेता है। करगत वेद तत्व सब तो है। तो कहते फिर क्या समस्या है, कहो। तो कहते कहत सुनत लागत भय लाजा। कहत सुनत, मैं आपके सामने इस प्रश्न को रख रहा हूं, मुझे भय और लाज आ रही। कहत सुनत लागत भय लाजा, और जो न कहूं बड़ो हो अकाज, और यदि ना कहूं तो भयंकर काज हो जाएगा इस दुनिया का, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। तो ये मर्यादा, कहां कौन सी बात कहनी, कहां कौन सी बात नहीं कहनी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपको हंसना भी चाहिए, मजाक भी करनी चाहिए, सब काम करना चाहिए। धन्यवाद।